प्रोग्राम के बारे में बताइए सर, क्या क्या पॉलिसी डिस्कस हुई और सर क्या आज का ये जो राउंड टेबल हुआ मध्य प्रदेश टूरिज्म में और शुक्ला साहब के साथ, ये हमारे लिए, मेरे जैसे एक फिल्मकार के लिए और एक प्रोड्यूसर के लिए बहुत ही एनरिचनिंग एक्सपीरियंस था। स्पेशली क्यों बताऊं कि एज अ प्रोड्यूसर जो है हम ज़्यादा करके छोटी फिल्में या मध्यम बजट की फिल्में बनाते हैं। तो हमें परेशानी क्या होती है कि हमें सरकार से जितनी मदद मिल सके, सहूलियत मिल सके, वो हमारे लिए बड़े फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि हम छोटी फिल्मों में काम करते हैं। सो इनके जब मैंने फिल्म पॉलिसी सुनी, और मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे आपको हर तरीके की लोकेशंस अवेलेबल है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो मध्य प्रदेश में। और ऐसी जगह पे आपको अगर इतनी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको सरकार से सब्सिडी मिलेगी, मदद मिलेगी, तो मेरे जैसे एक प्रोड्यूसर के लिए ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही लाभदायक है। सो इन दैट सेंस आई थिंक इट वॉज अ वेरी एनरिचनिंग एंड फैंटास्टिक मीटिंग टुडे। रोलिंग सर थोड़ा सेंटर Start with your name, sir. Tell us about the thing that has been discussed today, and what are the key takeaways from it that you think it is? Yeah, my name is Sajan Rajkurup. I am the founder of Creative Land Studios. Very happy to be here. बहुत ही अच्छी चर्चा हुई आज, और जिस तरह से मध्य प्रदेश जो steps ले रहे हैं, it's quite evident that they are way ahead of a lot of other states in the country. मुझे एक बहुत अच्छा एक मुद्दे पे हमने बात किया, वो है कि जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के बारे में बोलते हैं या थिएटर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, इसमें ना कि सिर्फ जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट है उस पर ध्यान दिया जाए, टेक्नोलॉजी को और ही करीबी से एम्ब्रेस किया जाए, और नए फॉर्मेट से अगर मध्य प्रदेश इनोवेशन की तरफ और बढ़े, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे कंटेंट और स्टोरी टेलिंग के लिए, कम्युनिटी व्यूइंग के लिए, इसमें अगर हम आगे एक टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करके नए नए फॉर्मेट्स में अगर हम स्टेप्स लें, तो बहुत ही इकोनॉमी ऑफ फिल्म मेकिंग में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। एंड ये बात वाज वेरी हैप्पी दैट बोथ द सेक्रेटरी साहब, सारे जो ऑर्गेनाइजर्स थे, दे वर ऑल इन सब बातों से सहमत थे, और हम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग मोर कन्वर्सेशन एंड डूइंग अ लॉट मोर इन मध्य प्रदेश। कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई है, कुछ जो फिल्म मेकर्स को फायदा देगी। अगर थोड़ी खुशी की बात है। देखिए, मैं मध्य प्रदेश का हूँ, तो खुद की तारीफ करने की ज़रूरत है नहीं। ननिहाल मेरा है, मैं सागर में पढ़ा हूँ। सागर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री। सो मध्य प्रदेश हैज़ फॉर्म मी, मैं वहाँ का हूँ। तो आई वेलकम एवरीबडी टू एमपी। आइए, जिस तरह का वहाँ आपको टैलेंट मिलेगा, एक्टर्स मिलेंगे, लोकेशंस मिलेगा, लोगों का प्यार मिलेगा, कोऑपरेशन मिलेगा। इट्स एन आइडियल लोकेशन टू शूट। फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ज़्यादा महंगा नहीं है, हर किस्म का लोकेशन है, हर वक्त वहाँ प्रेजेंट है। आप जिस वक्त की भी फिल्म बनाएंगे, कुछ वहाँ मिलेगा आपको। आइए, सब कुछ है। मध्य प्रदेश आपका इंतजार कर रहा है, आप शूट करिए। हाँ, अच्छा है। देखिए, हम लोग बहुत कुछ जो हम बने फिल्म मेकर्स, वो इस वजह से बने क्योंकि एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता था दिल्ली में, वहाँ जाते थे, फिल्मों से आपकी मुलाकात होती थी, अलग किस्म की फिल्मों से मुलाकात होती थी। एक तरीके की फिल्में नहीं बनती, सारी दुनिया की फिल्मों से आप अवगत होते थे। फिर आपको समझ में आता था कि आपकी अपनी फितरत से आप इस तरह की फिल्म भी बना सकते हैं या उस तरह की फिल्म बना सकते हैं। आप किसी एक तरह की फिल्म मेकर से प्रोत्साहित होते हैं, आपका दिमाग खुलता है, दरवाजे खुलते हैं दिमाग के। बहुत ज़रूरी है फिल्में देखना और दूसरे फिल्म मेकर्स। इट्स ब्रिलियंट फॉर ऑल द ऑडियंसेस ऑफ मध्य प्रदेश। सर, व्हाट पॉलिसीज वर डिस्कस्ड टुडे इन द मीटिंग सर? पॉलिसीज तो हैं, एक ओपन विंडो है, क्लियरेंसेस आसानी से है, एक कुछ सब्सिडीज़ हैं, आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा वहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात हो रही है। देखिए, फिल्म मेकर्स को क्या चाहिए होता है? एक सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए होता है, और जो उनकी स्क्रिप्ट को सूट करता है वैसा लोकेशन चाहिए होता है ना। फिर वहाँ एक परेशानी ना हो, सिक्योरिटी चाहिए होती है।
और रहने खाने सबका इंतज़ाम जिस तरह से एक यूनिट, क्योंकि 140 एक आर्मी ऑपरेशन होता है ना, फिल्म बनाना 140 लोगों को लेके जाते हैं, तो उन 140 लोगों की हॉस्पिटैलिटी की जिम्मेदारी होती है प्रोड्यूसर्स की, तो उसकी सहूलियत मिलती है तो बहुत अच्छा होता है। और सब कुछ मध्य प्रदेश में ऑलरेडी है। आफ्टर टुडेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एज अ फिल्म मेकर आपको क्या लगता है कितना प्रॉफिटेबल होगा ये फॉर इंडियाज फिल्म मेकिंग इन द कमिंग जनरेशन? उन्होंने ब्रिलियंट एंड यू नो लोकेशंस आर फैंटास्टिक, द प्लेस इज फैंटास्टिक, द टैलेंट इज अमेजिंग, यू कैन गो देयर विद अ बेसिक यूनिट एंड देन you'll find almost every other kind of, so I mean it's very good especially for independent filmmakers. I would recommend a lot of independent filmmakers, those who are exploring cinema, young people, you'll find a lot of talent there. You done? Okay. Thank you so much, sir. Action can become a comprehensive reality for filmmakers. और आज मुझे लगता है कि इस फिल्म पॉलिसी का जो एक भाग 2.0 लॉन्च हुआ है, माननीय शिवशेखर शुक्ला जी जो प्रमुख सचिव हैं कल्चर, टूरिज़्म और होम के, उनकी लीडरशिप में और उनकी टीम की लीडरशिप में एक बात आज इस राउंड टेबल में समझ आई कि देश के बहुत बड़े फिल्मकार, बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स मध्य प्रदेश आना चाहते हैं। और सब्सिडी तो है ही, सब्सिडी तो मध्य प्रदेश कमाल की दे रहा है, लेकिन जो मध्य प्रदेश दे पा रहा है वो है प्यार, स्नेह और फिल्म मेकर्स को एक साथ लाने की शक्ति। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल राउंड टेबल एंड सम ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री लीडर्स केम टुगेदर टुडे एंड वी लुक फॉरवर्ड टू अ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनिशिएटिव नाउ टू अनलीश। 2 और नई बातें बहुत अच्छी आज घोषित हुई या उनके बारे में चर्चा हुई। एक अच्छा फिल्म फेस्टिवल मध्य प्रदेश होस्ट कर पाएगा अगले साल तक, जिसमें स्वतंत्र सिनेमा के फिल्मकारों को बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी फिल्मकार एक साथ आ पाएंगे। और दूसरा एक प्रोड्यूसर्स लैब जो हमारे देश में कहीं भी नहीं है, यंग प्रोड्यूसर्स के लिए एक मेंटरशिप करने की परिस्थिति पैदा होगी। तो मुझे लगता है आज की चर्चा बहुत ही प्रासंगिक रही, इट वाज वेरी प्रोग्रेसिव और MP आई थिंक विल लीड द वे एज फार एज फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज कंसर्न्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। By Madhya Pradesh tourism. Tell us about क्या कुछ साल था इसका? What are the things that you have talked about? What are the outcome that has come out? First with your name and then. So I am Shiv Shekhar Shukla. I am Additional Chief Secretary of Tourism, Culture and Home Department of Government of Madhya Pradesh. We are here in Mumbai to have a roundtable discussion with the noted filmmakers of Bollywood. The whole idea is to showcase Madhya Pradesh as a great tourism as well as shooting destination. As you all are aware that Madhya Pradesh is coming up as a next shooting hub for the discerning filmmakers. And it is our endeavor to reach out to them, tell them about our progressive policies, the handholding which we do for the filmmakers. We want the right kind of content creators, storytellers to come to our state and do and give shape to their dreams. We have got a very progressive policy, one of the best benchmark with any state in the country. And above all, we do the kind of handholding and ease of doing business and ease of shooting films in a manner that it becomes a seamless experience for the filmmakers to come and shoot and do business over there. We would like to showcase the tourism and cultural offerings of Madhya Pradesh through cinema as well, so that we reach out to the audience at the national and international level. We had very, very useful deliberations today. All the big directors, producers, production houses, international film producers, they were here today and they took part in the deliberations. We got some very good suggestions as well, some good feedback, and they all got to know what we stand for. I'm very sure this particular roundtable will go a long way in setting up Madhya Pradesh as the go-to film shooting destination for the country and international filmmakers. Sir, briefly, we just wanted to check when you say policy 2.0, what are a few changes that has come in the policy? Right. So in the next version of policy which we came out in the January of 25,
we have introduced many new things. First of all, we have increased the level of incentives which we used to give earlier. Like for film shooting, we give right up to 2 crores to the filmmakers, or 25% of the cost of the project. And similarly for OTT web series, we give incentives up to 1.2 crores. Even we have introduced short films, documentaries into our policy to support content creators to come and explore Madhya Pradesh from this angle. We have also given incentives for other language film shootings like Gujarati, Marathi, Tamil, Telugu. Everybody is welcome, Bangla, everybody is welcome to come and shoot in Madhya Pradesh, so that our message goes out loud and clear everywhere. The best part of Madhya Pradesh tourism policy is that we want filmmakers to come and complete their projects in Madhya Pradesh. So we offer these incentives and we want them to do at least 75% of their shooting in Madhya Pradesh for any of these projects. For international filmmakers, we have a very lucrative incentive of up to rupees 10 crores or 10% of the cost of the project if they shoot in Madhya Pradesh, which is on top of what Government of India gives. So this way we are coming out with our new version of the policy. We also give support for children-related topics, women-related topics, any theme which is related, or any personality who is related to Madhya Pradesh from the historical perspective. All these issues, if they are filmed there, or personalities if they are filmed there, we give extra incentives. If the women crew is there in any film project, we give extra financial incentives. So we want to encourage women power, and we also want to encourage filming in other regional languages, and we would like filmmakers to pick up relevant, contextual and related issues which are going to go